हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं पटना का रहने वाला हूँ और नोएडा में नौकरी करता हूँ। मेरे साथ ये घटना कुछ समय पहले मेरे दोस्त की बहन की शादी में हुई थी। वह जून 2021 का महीना था। कोरोना के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा था। उसी समय पटना में मेरे एक दोस्त राहुल की बहन की शादी थी। उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर छुट्टी लेकर आने के लिए कहा। क्योंकि वह मेरा खास दोस्त था तो मैं मना ही ना कर सका। उसने ये भी कहा था कि उसकी माशूका भी आ रही है। मैं भी कोरोना की वजह से बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गया था तो घूमने का मौका मिल गया था। इसी वजह से मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। मैं शादी के एक दिन पहले ही पटना पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो पता चला मेरे दोस्त राहुल की गर्लफ्रेंड नेहा, जो हाजीपुर देहात के गांव में रहती थी, वह अभी आने ही वाली थी। करीब 1 घंटे बाद वह भी आ गई। नेहा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह लगभग 20 साल की थी। मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। उस दिन सब काम खत्म होने के बाद मैं खाना खाकर फ्री हुआ और अधिक गर्मी की वजह से छत पर सोने के लिए चला गया था। रात में करीब 1 बजे मुझे कुछ आहट सी आई। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि राहुल नेहा को लेकर छत पर बने एक कमरे में ले जा रहा था। उधर घर का कुछ पुराना सामान और शादी से संबंधित कुछ सामान रखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया कि रात के 1 बजे गर्लफ्रेंड को कमरे में क्यों ले जा रहा है। पर मैं अपनी आंख बंद करके लेटा रहा। उनके कमरे में जाने के करीबन 5 मिनट बाद मैं भी उठकर वहां गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। मैंने जब दरवाजे के बने ऊपर खिड़की से झांक कर देखा तो वह दोनों जस्ट चिल कर रहे थे। फिर वह दोनों काम खत्म करके बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। उनके जाने के बाद मेरा भी मन नेहा के मायाजाल में पड़ने लगा। मैं रात भर नेहा के बारे में सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। फिर सुबह 4 बजे नींद आई और मैं सो गया। अब मैं मौके की तलाश में लग गया। उसी दिन रात में शादी थी। शादी का पंडाल घर से थोड़ा दूर था। शादी में नेहा ने लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वरमाला होने के बाद मैंने भी खाना खाया और कपड़े बदलने के लिए जाने लगा। क्योंकि रात को बाकी की रस्म भी होनी थी जिसमें मुझे उपस्थित रहना था। नेहा को भी कपड़े बदलने थे, इसलिए उसने राहुल से कहा, तुम भी साथ में चलो। बीच रास्ते में अंधेरा है, मुझे डर लगता है, राहुल ने कहा। तुम अंकित को साथ में लेती जाओ, मुझे यहां पर बहुत काम है। यह सुनकर मैं तुरंत तैयार हो गया। रास्ते में काफी अंधेरा था और कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे। कुत्तों के डर से नेहा अचानक से मेरे पास आकर चिपक गई। मैंने भी मौका देखकर उसे पकड़ लिया। वह गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कल रात को छत पर न जाने क्या क्या देखा है। वह अनजान बनती हुई बोली, तुमने ऐसा क्या देखा है। मैंने अपना मोबाइल निकालकर उसे उसकी रात वाली वीडियो दिखा दी। वह बोली, इसे डिलीट करो। मैंने कहा, हाँ डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। नेहा बोली, कुछ नहीं, और घर की ओर चलने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। वह घर आ गई और कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। फिर अचानक से उसने कमरे में से आवाज दी, अंकित 1 मिनट अंदर आना। मैं जब अंदर पहुंचा तो वह लहंगे में थी। मैंने पूछा, हाँ बोलो, क्या काम है। तो वह बोली, तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, तुम क्या दे सकती हो। नेहा बोली, अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना। मैंने बोला, वह नहीं दोगी तब भी वीडियो तो डिलीट कर दूंगा। बस मुझे इतना कहना है कि मेरे पास तुम्हारे आशिक से बड़ा वाला है और मैं देर तक मेहनत भी कर सकता हूं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने ज़बरदस्त जस्ट चिल किया। उसके बाद मैंने बोला, चलो अब चलते हैं। उसने कहा, ओके तुम बाहर जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह भी 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आ गई। मैं उसके हाथ में हाथ डाला और उसके साथ वापस शादी वाली जगह के लिए चल दिया। वह कहने लगी, तुम सच में मुझे बहुत पसंद आए, कल तुम मेरे साथ चलना। मेरी फ्रेंड
कि कमरे पर चलकर एंजॉय करेंगे। मैंने इसे थैंक्स कहा और कुछ ही देर में हम दोनों शादी के पंडाल में आ गए। शादी के दूसरे दिन मैं फ्री हो गया था। मैंने नेहा की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, तुम पहले यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा। फिर तो उसने मुझे अपना नंबर देते हुए कहा कि तुम मुझे दोपहर में 2 बजे पटना बस स्टॉप पर मिलना। मैंने कहा ठीक है। सवेरे 9 बजे मैं अपने दोस्त के घर से निकल गया और पटना बस स्टॉप जाकर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसने मुझे उल्लू बना दिया हो। मैं यही सब सोचता रहा और बस स्टॉप के पास एक होटल में जाकर सो गया। रात की नींद पूरी कर लेने के बाद मैं करीब 1 बजे उठा और नेहा के आने का इंतज़ार करने लगा। करीब 1:30 बजे नेहा का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा, कुछ पैसे निकाल कर रखे रहो, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने पूछा, कितने पैसे? तो उसने कहा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 ज़ीरो ज़रा ही निकाल कर रख लो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं जल्दी से ATM से पैसे निकालकर नेहा का इंतज़ार करने लगा। वह करीबन 1:45 बजे आई। उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था और हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। इस साधारण सी ड्रेस में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बाल खुले रखे थे। मैंने उससे जगह की पूछकर ओला टैक्सी बुक कर दी और उसके आने का इंतज़ार करने लगे। 10 मिनट में टैक्सी भी आ गई। नेहा मुझे पाटलिपुत्र कॉलोनी अपनी एक सहेली के यहाँ ले गई। उसका नाम मीना था। जब हम दोनों मीना के कमरे पर पहुंचे तो उसने मीना से कहा, ये मेरा फ्रेंड है, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। मीना हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने अंदर चली गई तो नेहा ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने नेहा को पैसे दे दिए। तभी नेहा अंदर गई और उसने मीना को पैसे देकर कहा कि तुम शॉपिंग कराओ, मुझे इससे कुछ काम है, जब आना तो फ़ोन कर लेना। मीना समझ गई कि क्या मामला है। अगले 5 मिनट में ही मीना तैयार होकर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने नेहा से पूछा कि वह कहाँ चली गई। उसने मुझे 8,000 वापस देते हुए बताया कि मैंने उसे 8,000 शॉपिंग के नाम पर दे दिए हैं। वह शॉपिंग करने गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं उसकी इस चतुराई पर फिदा हो गया और उसके लिए मेरे मन में बना गलत भाव भी खत्म हो गया। फिर मैंने उठकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और सारे पर्दे भी खींच दिए। सब कुछ हो जाने के बाद हम दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। फिर नेहा ने फ़ोन करके मीना को भी बुला लिया। नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। उस दिन के बाद से आज तक हम लगभग 15-20 बार मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के बारे में कोई सारांश बताऊं या कोई और जानकारी दूं तो आप पूछ सकते हैं।